हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, अगर हमें कोई भी ब्लाउज की कटिंग करना होता है तो हमें पहले नाप लेना होता है। सादे ब्लाउज हो या कोई भी डिजाइन का ब्लाउज हो, तो पहले हमें नाप लेना होता है। और नाप कैसे लेते हैं और उसको हम नाप लेकर के लिखते कैसे हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और नाप हमारा कितना आता है, उसमें हमें कितना मार्जिन लेना चाहिए, आज हम सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक ब्लाउज लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी ब्लाउज का नाप लेंगे और जो भी नाप आएगा हम इस पे लिखेंगे चार्ट पे। और उसमें हमें मार्जिन कितना रखना चाहिए वो हम बताएंगे आपको। तो चलिए, ताकि बिगिनर्स को कभी भी कोई दिक्कत ना आए और हमें नाप लेकर के मार्जिन कितना देना चाहिए, तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हमें चेस्ट का नाप लेना चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे से ब्लाउज को ऐसे रखें, बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ से नाप लेंगे सीधा ऐसे में। तो 9.5 इंच का एक साइड में आ रहा है और दूसरे साइड में आ रहा है हमारा कितना, यहाँ पे 9 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, तो जो हिस्सा हमारा ज्यादा होता है उसी के हिसाब से हम कटिंग करते हैं। तो 9.5 इंच हमारा एक साइड आ रहा है। ये सीना हमारा है, सीना 9.5, इतना 9.5 इंच आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमें जब हम कटिंग करेंगे तो हमें कितना करना चाहिए, 9.5 इंच लेना चाहिए। और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए, प्लस 2 इंच। ये कितना हो जाएगा, 11.5 इंच। तो हमें टोटल कपड़ा कितना लेना चाहिए, एक बार फोल्ड करने के बाद से हमको टोटल कपड़ा हमारा 11.5 इंच होना चाहिए फोल्ड करने के बाद से। इसी तरह से हम कमर का भी नाप लेंगे। यहाँ से कमर का भी नाप लेंगे हम, एक साइड का। तो 8 इंच और 2 पॉइंट आ रहा है, तो इतना हम रखेंगे। यहाँ रखेंगे कमर और 8 इंच पॉइंट 2। तो फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पे मार्जिन रखना हो तब हम कितना मार्जिन रखेंगे, तो मार्जिन के लिए हमें कमर में भी सेम रखना है। नीचे की साइड हम 2 इंच प्लस करेंगे, प्लस हम टक्स के लिए भी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वो हम जब कटिंग करते हैं तो हम उसको माइनस ना करके हम सीधा कटिंग कर लेते हैं, यानी कि जितना अगर ऊपर है उतना ही नीचे भी कटिंग करते हैं। वैसे भी लिखने के लिए तो हमने 10 इंच 2 पॉइंट हमने लिख लिया है, मगर हमको पूरा कट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे हमें लेंथ हमारी जितनी भी होनी चाहिए है, यानी कि जो हमारे ब्लाउज में है वो हम बताते हैं। लंबाई हमारी टोटल लेंथ है, यानी कि है ब्लाउज की 14 इंच। तो यहाँ पे 14 इंच लेंगे, प्लस अगर हमको उसमें तुरपाई के लिए बनाना है तब कितना मार्जिन चाहिए, अगर हमें पलट के सिलना है तब कितना मार्जिन चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पे तुरपाई के लिए बनाना है तो हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अगर हमें पलट के सिलना है तो प्लस यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे हमको बढ़ाना ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए। तो हमको कम ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से 1/2 इंच नीचे के से 1/2 इंच, यानी कि सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना चाहिए लंबाई के लिए। तो यहाँ से अभी हम नाप लेंगे गले का। तो आप यहाँ से प्रॉपर गले का नाप ब्लाउज से भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ भी डाउट होता है, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से इंची टेप को रखें। और आप अगर कुछ भी है आपके पास तो ऐसे रख लें, नहीं तो अपना इंची टेप भी ले सकते हैं और इस तरह से नाप ले सकते हैं कि आपका ब्लाउज में गला कितना गिरा हुआ है। तो आगे का जो गला है वो है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच लिख देते हैं। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है तो एक तरीका और हम बताते हैं आपको, आप उस तरीके से भी नाप ले सकते हैं। तो नीचे आप अगर कुछ भी हो, अगर आपके पास कोई कपड़ा हो तब भी रख सकते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे पेपर रख के बताते हैं आपको, तो पेपर को अपने सीधा कर लेते हैं और इस तरह से ब्लाउज को अच्छे से सेट करके रखेंगे। और जितना हमारा ब्लाउज में ऐसे कट आता है उतना हम कटिंग कर देते हैं।
और ये नहीं है कि अगर हमारा दबाव में जाएगा तो जितना हमारा ऊपर से दबाव जाता है उतना ही जब हम गले को सिलते हैं उतना दब जाता है। तो आप इस बात का कोई भी टेंशन ना लीजिए कि हमारा दबाव में कपड़ा जाता है, तो आप 6 इंच रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पीछे का लेंथ है उसी तरह से हम यहाँ भी नाप लेंगे। तो 10 इंच का हमारा जो पीछे का ब्लाउज है वो गला गिरा हुआ है, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पीछे का गला, तो अब ब्लाउज की कटिंग करने से पहले इस तरह का चार्ट ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे गले का जो लेंथ है वो हम 10 इंच रखेंगे और इसी तरह हमें दूसरा नाप लेना है अपने बाजू का। तो बाजू का लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना छोटा बड़ा बाजू पहनना आप उसके हिसाब से यहाँ पे लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हमारी ब्लाउज में 5.5 इंच है। तो पहले तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं बाजू लंबाई, तो यहाँ पे 5.5 यानी 5.5 इंच। तो इतना हमने रख लिया है। और इसमें हमें अगर तुरपाई के लिए चाहिए तो हम कितना रखेंगे, और अगर हमको पलट के सिलना है तब कितना रखेंगे। तो हमारे ब्लाउज में पलट के सिला हुआ तो हमने 1 इंच का मार्जिन देना है। अगर हमको यहीं पे ब्लाउज में तुरपाई के लिए अगर चाहिए तुरपाई करना हो तो आप इसमें 2 इंच का मार्जिन दीजिए, क्योंकि आगे से जब भी हम फोल्ड करेंगे तो हमारा 1.5 इंच फोल्ड में जाएगा, 1/2 इंच सिलाई में चला जाता है। तो इतना आप मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे गोलाई में आपको कितना रखना है, तो गोलाई हमारी है 6.5 इंच का, तो इतना यहाँ भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे 6.5 इंच। तो गोलाई हमारी इतना है, प्लस इसमें हमें 2 इंच का मार्जिन देना चाहिए। अगर कपड़ा बाय द वे अगर आपका कपड़ा कम है तो उसमें आप 1.5 इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं, इससे अच्छा है आप 2 इंच का मार्जिन दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और सुन लीजिए, आप लोग हमारे कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने अच्छे से बताया रखा है कैसे कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, आप इस चार्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हमने बताया है हम इसी के हिसाब से कटिंग करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चार्ट के हिसाब से आप लोग कटिंग जरूर करें और एक बार ट्राई जरूर करें।